अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स एंड द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे इजी कट ड्रॉप्स के हवाले से। इजी कट ड्रॉप जहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों को जो है वो डायरिया का बहुत ज़्यादा मसला है, या बच्चों को कब्ज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत है, या बच्चे को जो है वो मोशन पास आउट नहीं हो रहा, या बच्चे के जो है पेट में बहुत ज़्यादा गैस है, तो उसके लिए जो इजी कट ड्रॉप्स है वो बेहतरीन ड्रॉप्स है। वैसे तो मार्केट में जो है वो बहुत सारे जो ड्रॉप्स हैं वो अवेलेबल हैं, मगर जहाँ तक हम बात करते हैं इजी कट ड्रॉप्स की, तो इजी कट ड्रॉप्स के अंदर शामिल है लैक्टोबैसिलस न्यूट्री। और इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि ये अपना प्रोबायोटिक वर्क दिखाता है। और जहाँ तक हम बच्चे की बात करते हैं कि बच्चे को जो है वो कोलिक इश्यूज़ हैं, या बच्चे को डायरिया का इशू है, तो उसमें इजी कट ड्रॉप्स जो है वो बेहतरीन चॉइस है। आज हम बात करेंगे इजी कट ड्रॉप की कंपोजिशन के हवाले से, इजी कट ड्रॉप की डोजेज के हवाले से, और इजी कट ड्रॉप्स जो है वो किन बच्चों में जो है वो बेनिफिट देता है। तो जहाँ तक हम बात करते हैं इजी कट ड्रॉप की, तो ये बच्चों के जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसको इंश्योर करवाता है। और ये एक प्रोबायोटिक ड्रॉप है। प्रोबायोटिक ड्रॉप का मतलब ये है कि बच्चे में जो होते हैं वो दोनों बैक्टीरिया होते हैं, एक हार्मफुल बैक्टीरिया, एक फ्रेंडली बैक्टीरिया। तो ये फ्रेंडली बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होता है उसको जो होता है ये बूस्ट अप करता है इजी कट ड्रॉप। इजी कट ड्रॉप्स जो है वो जेनेटिक्स फार्मा का एक बेहतरीन ड्रॉप है। अगर हम कंपेयर करें बाकी ड्रॉप से, तो इजी कट ड्रॉप जो है वो काफ़ी महंगा है बाकी ड्रॉप्स की निस्बत। इसकी जो प्राइस है मार्केट में वो फ़िलहाल जो है वो 950 रुपये का ड्रॉप है। और मगर अगर हम बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी की, इसकी कारकर्दगी के हवाले से, तो इजी कट ड्रॉप्स का जो है वो कोई भी कह लें कि सानी नहीं है। इजी कट ड्रॉप के अंदर शामिल है लैक्टोबैसिलस न्यूट्री। और जहाँ तक हम बात करते हैं कि डायरिया वगैरह या दस्त वगैरह को दूर करने के लिए, तो इजी कट ड्रॉप जो है वो बेहतरीन चॉइस है। इजी कट ड्रॉप जो है वो ज़्यादातर उन बच्चों को दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा रोते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा 3 घंटे तक रोता रहता है, तो आप उसको इजी कट ड्रॉप दे सकते हैं। आप उसको कितने इजी कट ड्रॉप दे सकते हैं? आप उसको 5 ड्रॉप्स जो हैं वो दे सकते हैं। और आपने ये 5 ड्रॉप्स उसको देने हैं, वो लगातार देने हैं 21 दिनों तक। अगर हम बात करते हैं बच्चों में डायरिया के हवाले से, तो डायरिया में जो है आपने बच्चे को 2 ड्रॉप्स देने हैं, और एक सुबह देना है, और एक दोपहर को देना है, और एक शाम को देना है। अब जो बच्चों को मेनली जो मसला होता है, कुछ बच्चों को जो कब्ज़ होती है वो बहुत ज़्यादा मुसलसल रहती है, या कुछ बच्चों को जो डायरिया होता है वो बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट रहता है। तो आपने जो है ये जो इजी कट ड्रॉप है, अगर आप देखते हैं कि बच्चे को मुसलसल कब्ज़ रहती है और बच्चे को आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके देख ली हैं, तो आप एक बार इजी कट ड्रॉप को जो है वो ट्राई लाजमी कीजिएगा। इजी कट ड्रॉप अगर हम कब्ज़ की बात करते हैं, तो वो आपने 5 ड्रॉप्स देने हैं, और आपने 5 ड्रॉप्स जो हैं वो क्या करने हैं कि आपने 60 डेज़ यानी 2 महीने तक देना है। इजी कट ड्रॉप की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये एक परसिस्टेंट ड्रॉप है। मतलब कि आपने इसको लगातार जो है आप बच्चे को ये दे सकते हैं, और जितना आप इसका लॉन्ग टाइम जो है वो यूज़ रखेंगे, तो क्या होगा कि बच्चे की हेल्थ भी सही रहेगी, बच्चे को डायरिया इशू भी नहीं होगा, बच्चे को कोलिक इशू भी नहीं होगा। और जो है जहाँ तक हम बात करते हैं, अगर बच्चे को मुसलसल कब्ज़ रहती है, तो उसमें भी जो है ये इजी कट ड्रॉप जो है वो बेहतरीन ड्रॉप है। अगर आप देखते हैं, आपने बहुत सारे डॉक्टरों से मशवरा किया है, और डॉक्टर जो है उनको नहीं समझ आ रही कि बच्चे को जो है वो गैस का आखिर मसला क्या है, बच्चा जो है वो बच्चे को बार बार कब्ज़ क्यों रह रही है, या बच्चे को डायरिया क्यों हो रहा है, तो आप जो है वो इजी कट ड्रॉप जो है वो बच्चे को दे सकते हैं। अब इजी कट ड्रॉप की अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर लैक्टोबैसिलस न्यूट्री शामिल है, और 100 मिलियन एक्टिव सेल्स शामिल हैं। और जहाँ तक हम बात करते हैं कि इसकी ड्रॉप्स की, तो इसकी जो 5 ड्रॉप्स हैं वो 0.4 ml के जो हैं वो बराबर हैं। आपने जब भी इजी कट ड्रॉप को जो है वो खोलना है, तो आपने खोलकर बाहर नहीं रखना, आपने उसे फौरी तौर पे जो है वो फ्रिज में रख लेना है। और फ्रिज में रखने का फ़ायदा ये होना है कि जो ड्रॉप है वो आपका जो है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म जो है वो यूज़ हो सकेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसको खाने के साथ लेना है, या खाने के दरमियान लेना है, या विदाउट फूड लेना है, तो ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है। आप इसे खुद चाहें तो खुराक के साथ ले लें, और चाहें तो खुराक के साथ ना लें, इसका कोई
इशू नहीं है। जहाँ तक हम बात करते हैं इसकी इंडिकेशंस की, तो ये डायरिया के लिए बेहतरीन है, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरीन है, ये स्टमक गैस के लिए बेहतरीन है। जहाँ पे बच्चे के पेट में मुसलसल दर्द रहता है और आपको वजूहात पता नहीं चलती, तो उसके लिए जो है ये बेहतरीन है। और ये नेचुरल रेमेडी के ज़रिए जो है वो क्या करेगा कि बच्चों की जो कब्ज़ है या बच्चों का जो डायरिया है उसको दूर करेगा। कब्ज़ में इस बात का ख्याल रखें, अगर बच्चे को कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है तो इसमें इन्वायरमेंटल इशू भी हो सकता है, इसमें साइकोलॉजिकल इशू भी हो सकता है, और इसमें जो होता है वो एक हाइजीनिक इशू भी हो सकता है कि आप हाइजीन पैरामीटर्स जो है वो पूरे नहीं कर रहे। और इसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि आप जो मिल्क है वो कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जहाँ तक हम बात करते हैं इजी गट ड्रॉप की, तो इजी गट ड्रॉप जो है वो इन्फेंट कोलिक के लिए, डायरिया के लिए एक बेहतरीन चॉइस है। और अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा जो है वो मुसलसल रोता रहता है, तो आप उसको एक बार इजी गट ड्रॉप जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो ट्राई करके देखिएगा, और इंशाल्लाह आपके बच्चे को जो होगा वो फ़ायदा होगा। और आपने इजी गट ड्रॉप जो है वो फिजिशियंस की जो है वो कह लें कि एक नंबर 1 चॉइस है और एक नंबर 1 कोलिक रेमेडी है इजी गट ड्रॉप। So stay healthy and fit and do subscribe my channels and the healthier Pakistan। और अगर आपने जो है वो इजी गट ड्रॉप के हवाले से कुछ सवाल करना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।